जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे एलएसी विवाद पर भारत को मिला ट्रंप का साथ और साथ ही बताएंगे शौविक और सैमुअल के बाद अब किसका नंबर। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की आज कोर्ट में होगी पेशी। ड्रग कनेक्शन मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था कल। एनसीबी ने शौविक को एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। ड्रग्स की खरीदारी डिलीवरी से जुड़ी धाराएं लगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की भी आज कोर्ट में पेशी होगी। मिरांडा को भी ड्रग्स मामले में एनसीबी ने कल अरेस्ट किया था। ड्रग्स मामले में शौविक और मिरांडा को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल और इंतजाम करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया सुशांत के लिए खरीदता था ड्रग्स। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे दीपेश सावंत को एनसीबी रात में दफ्तर लेकर आई। ड्रग्स केस में दीपेश का चैट भी सामने आया था। अपने वकीलों के साथ देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंचा सैमुअल मिरांडा का परिवार। एनसीबी का अधिकारियों ने मिलने की इजाजत नहीं दी। रिया चक्रवर्ती से भी जल्द पूछताछ करेगी एनसीबी। 2 केस में रिया का नाम। शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स खरीदा। रिया के क्रेडिट कार्ड से 12 ट्रांजैक्शंस हुए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शौविक और मिरांडा के जरिए मंगाती थी सुशांत के लिए ड्रग्स। शौविक ड्रग्स डीलर्स के संपर्क में था। ड्रग्स चैट मामले में हुए खुलासे के मुताबिक रिया ड्रग्स के लिए 3 चेन करती थी इस्तेमाल। 5 तरीकों से ड्रग्स मंगाती थी रिया ने चैट के जरिए ड्रग्स के लिए सैमुअल, शौविक और गौरव आर्या से किया था संपर्क। रिया ने व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत के स्टाफ के साथ चैट में भी ड्रग्स का किया था जिक्र। एनसीबी इस मामले में ड्रग्स सिंडिकेट का भी पता लगा रही है। गिरफ्तार किए गए अब्दुल बासित, जैद, अब्बास और करण के बाद एक कड़ी का पता लगाएगी। ड्रग्स मामले में कैजान इब्राहिम भी गिरफ्तार। आज एनडीपीएस कोर्ट में होगी पेशी। ड्रग्स कनेक्शन में रविशंकर नाम के सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने उदय सिंह गौरी से की 9 घंटे की पूछताछ। सुशांत की मौत से पहले रमेश तौरानी और निखिल आडवाणी से कराई थी बात। डॉक्टर हरीश शेट्टी से भी सीबीआई ने करीब 1.5 घंटे पूछताछ की। 2013 में हरीश शेट्टी से इलाज करवा रहे थे सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर केसी चावड़ा का बयान आया सामने। सुशांत के बाइपोलर होने से किया इनकार। कहा उसमें खुदकुशी करने की नहीं थी प्रवृत्ति। एम्स के फॉरेंसिक टीम का बयान। सुशांत की पोस्टमार्टम जांच पूरी होने पर सीबीआई को सौंपेंगे रिपोर्ट। चाबी वाले का नया खुलासा का 14 जून को पिठारी ने दरवाजे की गलत फोटो भेजी थी। रफीक चाबी वाले का दावा। सुशांत के रूम का दरवाजा कंप्यूटराइज था, चाबी से ही खुलता। चाबी वाले के मुताबिक सीबीआई टीम के मुंबई पहुंचते ही किसी ने फोन पर दी धमकी। केस के बारे में बात नहीं करने को कहा। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच वार पलटवार तेज। कंगना ने किया चैलेंज, बोली 9 सितंबर को आऊंगी मुंबई, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार। कहा वो सिर्फ भोंपू हैं, आवाज किसी और की है। मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना महिला विंग की कार्यकर्ता ने दादर में विरोध किया। महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में भी कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले पर पोती कालिख। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। राज्य सरकार पर मुंबई में सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाया। कंगना को धमकी देने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उठाए सवाल। धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। भारत चीन विवाद पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। सीमा विवाद पर भारत ने चीन को जोरदार जवाब दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की। पीएम मोदी के काम की जमकर तारीफ की। मोदी को अपना दोस्त बताया। एलएसी पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री वई फेंगे से मुलाकात हुई है। मॉस्को के होटल में शिष्टमंडल के साथ दोनों की बैठक हुई। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत और चीन के रक्षा मंत्री अभी रूस में। एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच दोनों की पहली मुलाकात थी। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने एससीओ सम्मेलन में चीन का नाम लिए बिना साधा निशाना। कहा क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति बिल्कुल साफ, हमेशा आवाज उठाते रहे। राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद और ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसे खतरों से निपटने के लिए संस्थागत शक्ति की जरूरत है। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। एससीओ, सीएसटीओ और सीआईएस के सदस्यों देशों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को चीन के साथ 5वें राउंड की बैठक फिर रही बेनतीजा। चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की 3 घंटे तक चली मीटिंग। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान है, पिछले 40 साल में माहौल कभी इतना तनावपूर्ण नहीं रहा। हमने अपने जवानों को पहली बार खोया। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। जिम्मेदार देश के रूप में हमेशा बातचीत को तैयार। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच लेह में 2 दिनों तक रहे आर्मी चीफ। फॉरवर्ड एरियाज में जाकर जायजा लिया। लद्दाख में 6 दिन तक रहे आईटीबीपी के चीफ एसएस देसवाल। सीमा पर तैयारियों का लिया जायजा। सभी बॉर्डर इलाकों का किया दौरा। हिमाचल तिब्बत बॉर्डर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती। शिमला पहुंचने पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने जवानों का स्वागत किया।
बंगाल की खाड़ी में शुरू हुई भारत और रूस की नेवी की साझा ट्रेनिंग 11वीं बार हो रही है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान भी घायल। बारामूला में पट्टन के यदीपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, मारे गए आतंकियों की अभी नहीं हुई है पहचान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर-ए-तौयबा का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, चेकिंग के दौरान एक ग्रेनेड भी बरामद। अवंतीपोरा में जैश के 3 ठिकाने तबाह, विस्फोटक सामग्री जब्त। संसद के मानसून सत्र के प्रश्नकाल न होने पर लोकसभा सचिवालय ने जारी किया बयान, प्रश्नकाल न होने की बताई वजह। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मानसून सत्र के लिए प्रश्नकाल को किया गया स्थगित, लोकसभा सचिवालय ने सफाई दी। संसद के शीतकालीन सत्र में होगा प्रश्नकाल, लोकसभा सचिवालय ने जानकारी दी। मानसून सत्र में सरकार हर दिन 160 सवालों के लिखित जवाब देगी, हफ्ते में 1120 सवालों के लिखित जवाब देगी। सभी सरकारी एजेंसियों को केंद्र ने खर्च घटाने का आदेश दिया। सभी मंत्रालयों में नए पद के गठन पर रोक, कार्यक्रमों में बैग और मोमेंटो देने की प्रथा को भी बंद करने का आदेश। तय तारीख पर ही होगी नीट और जेईई की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज की। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका खारिज की थी। 22 से 29 सितंबर तक चलेगी सीबीएसई की क्लास 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा, एग्जाम कंट्रोलर ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीनियर आईपीएस अफसर केएल बिश्नोई ने ठाकरे सरकार के खिलाफ कैट में अपील की, ट्रांसफर के आदेश को दी चुनौती। सड़क परिवहन मंत्रालय ने महामारी के बावजूद अप्रैल से अगस्त के बीच लक्ष्य से ज्यादा हाईवे निर्माण किया, नितिन गडकरी ने जानकारी दी। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी नेता आर.के. सिंह का बयान, 2019 के आधार पर ही होना चाहिए बिहार में सीटों का बंटवारा। झारखंड के सीएम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य को जीएसटी मुआवजे के भुगतान में दिक्कतों को दूर करने की मांग की। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का नक्शा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 40 लाख के पार, एक दिन में 87,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस पाए गए और अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा। देश में एक दिन में कोरोना से 1066 की मौत, अब तक वायरस ने 69,635 की जान ली। भारत में कोरोना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 31 लाख के पार पहुंची है और 8,45,000 एक्टिव केसेस हैं। देश में अब तक 4,66,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, 24 घंटे में 11.5 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग। दिल्ली में एक दिन में 2914 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 13 लोगों की मौत, अब तक 1,85,000 लोग संक्रमित। दिल्ली में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, 9 से 12वीं तक के छात्र टीचर से गाइडेंस के लिए जा सकते हैं स्कूल, एसओपी का करना होगा पालन। दिल्ली में फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वाले नेक्सस का भंडाफोड़, बिना टेस्टिंग किए ही रिपोर्ट देते थे। 75 फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर कुश परमार भी गिरफ्तार, 2 स्टाफ भी अरेस्ट, डॉक्टर ने मानी गलती। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 19,218 लोग संक्रमित हुए और 378 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना से 1,622 लोग संक्रमित, 1,48,000 के पार पहुंची कुल संख्या। यूपी में फिर से 6,193 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना से 1,658 नए केस, आज 30 मरीजों की मौत। जबलपुर में कोरोना मरीज ने हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से छलांग लगाई, 64 साल के बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल में 2,978 लोगों की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव, 24 घंटे में 58 लोगों की मौत। बंगाल में पहले और तीसरे शनिवार को बैंक खोलने की अनुमति, दूसरे और चौथे शनिवार को पहले की तरह बंद रहेंगे बैंक। बिहार में 1978 कोरोना केस का इजाफा, एक दिन में फिर 13 लोगों की वायरस से मौत। राजस्थान में एक दिन में 1570 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, टोटल केस हो गए 87,000 से ज्यादा और अब तक 1108 लोगों की जान गई है। पंजाब सरकार का फैसला, कोरोना मरीजों के घर पर नहीं लगेंगे पोस्टर, सामाजिक भेदभाव कम करने के लिए फैसला। हरियाणा में पिछले महीने हुए सेरो सर्वे की रिपोर्ट आई सामने, 8% लोगों में मिला है कोरोना का एंटीबॉडी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,776 नए केस, 76 लोगों की मौत, राज्य का कोरोना ग्राफ 4,65,730। तमिलनाडु में एक दिन में 5,976 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वायरस ने 79 लोगों को बनाया अपना शिकार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,280 लोग संक्रमित, 116 लोगों की मौत। फीवर होने पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, पिछले हफ्ते कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज हुए थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,047 नए मामले, अब तक करीब 41,000 लोग संक्रमित, 755 की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 42 नए पॉजिटिव केस आए हैं, संक्रमितों की संख्या 6,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना के 2,66,00,000 से ज्यादा केस, अब तक 8,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन पर WHO का बयान, जून 2021 से पहले मास लेवल पर वैक्सीनेशन की उम्मीद नहीं। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, रूस ने भारत पर जताया भरोसा। गुजरात के दाहोद में एक घर में मिले पति पत्नी और 3 नाबालिग बच्चों के शव, शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका। मृतक कारोबारी सैफी भाई बर्जर वाले कांच की फैक्ट्री चलाता था।
आर्थिक तंगी की वजह से सामूहिक खुदकुशी करने का शक। राजस्थान के धौलपुर में रेत माफिया की फिर दिखी गुंडागर्दी। ट्रैक्टर जब्त करने गई पुलिस की टीम पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया, पत्थरबाजी भी की। ट्रैक्टर ने एक महिला की मारी थी टक्कर। सोलन में सड़क में 250 फीट नीचे गिरी गाड़ी, घटना सीसीटीवी में कैद। बीएसएफ ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह से बांग्लादेशी महिला को छुड़ाया, एक दलाल भी पकड़ा गया। ओडिशा में हिरण का शिकार करने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। सुखोई 35 को ताइवान द्वारा मार गिराए जाने की खबर को चीन ने गलत बताया, चीन के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। श्रीलंका के समुद्री इलाके में तेल टैंकर में लगे आग पर काबू पाने में जुटे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के 6 जहाज, 2 एयरक्राफ्ट भी इसमें जुटे। जल्दी लॉन्च होगा ऑनलाइन गेम फौजी, अक्षय कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। और आगे बढ़े